मृत्यु के ठीक 60 मिनट पहले का रहस्य। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे ना कोई भागा है और ना कोई भाग पाएगा। विज्ञान कहता है कि मौत सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया है। दिल धड़कना बंद करता है, दिमाग में ऑक्सीजन खत्म होती है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन क्या वाकई मौत इतनी साधारण है? सनातन धर्म के 18 महापुराणों में सबसे रहस्यमयी ग्रंथ गरुड़ पुराण कहता है, बिल्कुल नहीं। जब कोई मनुष्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो उसके शरीर का शांत होने से ठीक 1 घंटे पहले यानी आखिरी 60 मिनट में उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस आखिरी घंटे में भौतिक विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं और अध्यात्म का वो गहरा रहस्य शुरू होता है जिसकी कल्पना भी किसी साधारण इंसान ने नहीं की होगी। आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे कि मौत से ठीक 1 घंटे पहले आत्मा के साथ क्या क्या होता है। व्यक्ति की आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर खींचने लगती है, कमरे का दृश्य धुंधला होने लगता है, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी सुनहरे और नीले रंग के प्रकाश के कण तैरते हुए दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही मौत की घड़ी में आखिरी के 60 मिनट बजते हैं, इंसान के शरीर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्पखंड में भगवान विष्णु स्वयं पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि इस समय मनुष्य की 5 इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती है। उसे अपने पास बैठे रोते बिलखते घर वाले बहुत धुंधले दिखाई देने लगते हैं। उनकी आवाज़ें ऐसी लगती है जैसे कोई दूर किसी गहरी घाटी से पुकार रहा हो। लेकिन इसी समय प्रकृति उस आत्मा को एक विशेष शक्ति देती है जिसे गरुड़ पुराण में दिव्य दृष्टि कहा गया है। यह दिव्य दृष्टि मिलते ही उस इंसान के लिए समय और दूरी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसे एक ही पल में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है और सबसे अनोखा रहस्य यह है कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे जीवन की एक रील या फिल्म चलने लगती है। बचपन में की गई नादानियाँ, जवानी में बोले गए झूठ, अंधेरे में छुपाकर किए गए पाप और निस्वार्थ भाव से किए गए पुण्य, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी शीशे की तरह साफ हो जाता है। उसने जीवन भर जो कुछ भी कमाया, धन, गाड़ी, बंगला, वह सब उसे बेईमानी लगने लगता है। वह समझ जाता है कि अब वह यहाँ से एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकता। इस सच को देखकर इंसान की आत्मा भीतर ही भीतर छटपटाने लगती है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसकी वाणी मौन हो चुकी होती। कमरे की बत्तियां अचानक टिमटिमा उठती है। कमरे के कोनों से धीरे धीरे गहरा काला धुआं उठता है और 2 विशालकाय आकृतियां सामने आती है। उनके हाथों में चमकते हुए लोहे के भारी जंजीरें हैं। अब मौत में केवल 30 मिनट बचे हैं। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर जाता है, मानो वहाँ कोई अदृश्य बर्फ जम गई हो। हवा भारी हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसी समय यमलोक के 2 यमदूत उस कमरे में प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं, इन यमदूतों का रूप साधारण आँखों से नहीं देखा जा सकता। इनके बाल बिखरे होते हैं, रंग कोयले से भी ज़्यादा काला होता है, नाखून लंबे और तीखे होते हैं और उनकी आँखें जलते हुए अंगारे की तरह लाल होती है। लेकिन यहाँ गरुड़ पुराण एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करता है। हर इंसान को यमदूत एक जैसे दिखाई नहीं देते। पापी मनुष्यों के लिए, जिन लोगों ने जीवन भर केवल दूसरों को सताया, छल कपट किया और पाप की कमाई खाई, उन्हें यमदूत अत्यंत डरावने और हिंसक रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर पापी मनुष्य डर से थर थर कांपने लगता है।
वह चीखना चाहता है, अपने परिवार को बचाओ बचाओ पुकारना चाहता है, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज़ हलक में ही फंस जाती है। भय के कारण उसका मलमूत्र तक निकल जाता है। पुण्यात्माओं के लिए उसके विपरीत जिन लोगों ने जीवन भर धर्म, दया और परोपकार का रास्ता चुने, उन्हें यमदूतों के डरावने रूप के बजाय भगवान विष्णु के सौम्य और अत्यंत तेजस्वी देवदूत दिखाई देते हैं। उनके हाथों में पास नहीं बल्कि शंख, चक्र और कमल के फूल होते हैं। उन्हें देखकर मरते हुए इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान आ जाती है। खंड 3। प्राणों का अंतिम खिंचाव। लेटे हुए शरीर के पैर और हाथ पूरी तरह ठंडे पड़ चुके हैं। दिल के पास हल्की सी धड़कन बची है। एक चमकीली धुंधली आकृति आत्मा शरीर के भीतर से बाहर की तरफ खींचती हुई दिखाई देती है। अब आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं। शरीर के सारे अंग पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं, केवल हृदय के पास थोड़ी सी गर्मी बची है। यमदूत उस व्यक्ति के सिरहाने आकर खड़े हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो इंसान सांसारिक मोह माया, धन और परिवार में बहुत ज़्यादा फंसा होता है, उसकी आत्मा आसानी से शरीर को नहीं छोड़ना चाहती। वह बार बार शरीर के अंगों को पकड़ने की कोशिश करती है। तय यमदूत अत्यंत कठोरता से उसके प्राणों को शरीर के निचले हिस्सों जैसे पैरों या गुर्दा मार्ग से खींचना शुरू करते हैं। इस असहनीय दर्द के कारण मरते हुए इंसान के मुंह से झाग और लार निकलने लगती है और उसकी आंखें ऊपर की तरफ खींच जाती है। वहीं दूसरी ओर एक पुण्यात्मा बहुत ही आसानी से बिना किसी दर्द के अपने प्राणों को त्याग देती है। उसके प्राण मस्तक के ऊपरी हिस्से, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, या फिर मुख और आँखों के मार्ग से किसी शांत हवा के झोंके की तरह बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वह अंगुष्ठ मात्र शरीर यानी अंगूठे के आकार की सूक्ष्म आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, भौतिक शरीर बेजान होकर गिर पड़ता है। घर वाले रोने लगते हैं, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उस आत्मा के लिए यह अंत नहीं बल्कि एक महायात्रा की पहली सेकेंड है। कैमरा धीरे धीरे मृत शरीर से ऊपर उठता है। हवा में तैरती हुई आत्मा खुद के ही मृत शरीर को और रोते हुए परिवार को देख रही है। यमदूत उसे जंजीरों में बांध रहे हैं। स्क्रीन धीरे धीरे पूरी तरह डार्क हो जाती है। शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन वह आत्मा जो अपने ही मृत शरीर के ऊपर हवा में तैर रही है, वह आगे कहाँ जाएगी? क्या यमदूत उसे तुरंत नरक की धधकती आग में फेंक देंगे, या फिर उसे वापस अपने ही घर में 13 दिनों के लिए तड़पने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्यों आत्मा अपने ही घर वालों से बात करने के लिए तड़पती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य को हम जानेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 में। आत्मा शरीर से कैसे निकलती है और मौत के बाद और पहले 24 घंटे का सच। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।